नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीत कौर स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल पर। और आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही स्पेशल क्लास, एक ऐसी क्लास जो हर बिगनर्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसे मेहंदी लगाना आए। तो उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप कोन को किस तरह से हैंडल कर रहे हो, किस तरह से उसे प्रेस कर रहे हैं। मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया है कि मैम हमारा कोन जो है वो स्मूथली चल नहीं पाता है, हम मेहंदी लगाने के लिए कौन सा कोन जो है यूज करें। जब भी हम मेहंदी लगाते हैं तो हमारा हाथ जो वो एकदम से टाइट हो जाता है और फिर हम आगे मेहंदी लगा ही नहीं पाते हैं। हम ऐसा क्या करें कि जिससे हमारा मेहंदी जो है वो बहुत स्मूथ चले, हमारे मेहंदी के अंदर जो अच्छी फिनिशिंग आए। तो दोस्तों मैं बता देती हूँ कि इन सब के लिए आप सब लोगों को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना ही आप सब लोगों के लिए बेटर रहेगा। तो दोस्तों ज्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं हमारी आज की ये क्लास, और कल ये करते हैं आप सब लोगों के क्वेश्चन, ताकि आप सब लोग जो है वो बहुत ही अच्छे से जो है मेहंदी की प्रैक्टिस कर सकें। तो दोस्तों देखिए, मेरे पास जो यहाँ पे दो मेहंदी कोन है। एक जो है वो मार्केट का बना हुआ मेहंदी कोन है और एक जो है मैंने घर पे बनाया है, यानी कि होममेड मेहंदी कोन है। ये जो है ये मार्केट का बना हुआ मेहंदी कोन है और ये जो है ये घर का बनाया यानी कि होममेड मेहंदी कोन है। दोस्तों मुझे इन दोनों कोनों में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम जो है वो फेस नहीं करनी पड़ रही है। मैं दोनों ही कोन बहुत ही आराम से और आसानी से जो है हैंडल कर सकती हूँ। दोनों ही मेहंदी कोन जो है वो चलने में बहुत ही स्मूथ है, इजी है एंड बिल्कुल ही परफेक्ट है। बस जब हम प्रैक्टिस करते रहते हैं तो प्रैक्टिस के दोबारा ही जो है हम अपने आप को परफेक्ट बना सकते हैं। इसीलिए मैं आप सब लोगों को कहती रहती हूँ कि भी प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस के हिसाब से ही सब कुछ होगा। दोस्तों आज मैं आप लोगों को इन दोनों कोनों को ही यूज करके बताऊंगी कि हम किस तरीके से जो है इन दोनों को हैंडल कर सकते हैं। और आप कोई भी कोन जो है यूज कर सकते हैं, चाहे तो आप अपने घर पे बना हुआ कोन यूज कर सकते हैं या चाहे जो है आप मार्केट का बना हुआ कोन यूज कर सकते हैं। आज जो हम सबसे पहले मार्केट के बने हुए कोन से ही जो है यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगी कि हम इसे किस तरीके से जो है वो चला सकते हैं। दोस्तों ये कोन चलाने से पहले जो है हमें इसे थोड़ा सा इस तरीके से जो है वो रब करना पड़ेगा, ताकि जो इसके अंदर मेहंदी जो है वो हल्का सा अगर कहीं से सूख गई है, कहीं से अगर स्टिकी हो गई है, तो वो बहुत ही अच्छे से एकदम स्मूथ सा पेस्ट जो है वो बन जाए, अच्छे से जो वो मिक्स हो जाए। तो इसके लिए हमें इसे इस तरीके से जो है इसको हल्का हल्का जो है ये देखिए इस तरीके से रब करना पड़ेगा, ताकि हमारा जो पेस्ट है वो एकदम से मिक्स हो जाए। और इसके बाद जो हम इसको यहाँ से आगे से जो ये लॉक लगा हुआ है इसको जो है निकाल देंगे। और फिर ये देखिए यहाँ पे जो है बहुत ही अच्छी तरीके से जो है हमारी मेहंदी कोन जो है वो चल रहा है, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं हो रही। और मैं बहुत ही लाइट हैंड से जो है वो इसे प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि जब हम ज्यादा प्रेशर देते हैं तो हमारी मेहंदी जो है वो ज्यादा निकलती है, और जब हम बहुत कम प्रेशर देते हैं तो उसमें हमारी मेहंदी जो है वो बहुत कम निकलती है। तो हमें जो है ये बैलेंस बना करके चलना है कि हमें कब जो है वो ज्यादा प्रेशर देना है मेहंदी के ऊपर और कब जो है हमें बहुत कम प्रेशर देना है। ठीक है दोस्तों यहाँ पे जो हम एक हल्की सी जो है एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, बिल्कुल लाइट हाथों से जो हमें मेहंदी को प्रेस करना है। ये देखिए हमारी जो लाइन बिल्कुल ही स्मूथ है और बिल्कुल ही स्ट्रेट है। ये देखिए मेहंदी के अंदर जो हम सबसे पहला जो हमारा डिजाइन बनाते हैं ना, वो सिर्फ एक लाइनिंग ही होती है, और लाइनिंग से ही हम हमारी मेहंदी की जो है वो शुरुआत करते हैं। दोनों उंगलियों के बीच में जो है मेहंदी को हैंडल किया है, और ये देखिए यहाँ पे जो मैं थंब से जो है इसको अच्छे से प्रेस कर रही हूँ। ये देखिए आप देख सकते हैं दोनों उंगलियों के बीच में ही मैंने मेहंदी कोन को लिया है। देखिए ये आप अच्छे तरीके से जो है ये देख सकते हैं यहाँ पे। और जब थंब से जब हम ऐसे पकड़ के जब हम प्रेस करेंगे तो हमारा मेहंदी कोन जो है वो बहुत ही स्मूथ चलेगा। यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे हम एक और लाइन जो है वो ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पे जो हम एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर रहे हैं, और बहुत ही हल्के हाथ से जो हम यहाँ पे प्रेशर देंगे। हमें प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं देना है दोस्तों, क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा प्रेशर अगर देंगे ना तो हमारी मेहंदी एकदम से निकल जाएगी। ठीक है, और जब ज्यादा मेहंदी एकदम से निकल जाएगी तो हमारा जो डिजाइन है ना वो एकदम से खराब हो जाएगा। और यहाँ पे जो हम कुछ और बना रहे हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैं बना रही हूँ एक राउंड सर्कल। ठीक है, एक डॉट बनाया, फिर यहाँ पे सर्कल बनाया। देखिए बहुत स्मूथ चल रहा है हमारा ये कोन। और यहाँ पे हम जो है बना रहे हैं इस तरीके से छोटे छोटे स्मॉल सर्कल। ठीक है, तो दोस्तों अब तक आपने देख लिया
होगा कि आपको जो प्रॉब्लम आ रही थी इन चीजों को लेकर के कि हमारा मेहंदी कोन जो है वो चल नहीं रहा है, हम कौन सा मेहंदी कोन यूज करें, हमें जो है वो दिक्कतें आ रही हैं, हम किस तरीके से जो है वो कोन को हैंडल करें। तो आपके लगभग ये सारे क्वेश्चन जो है वो सारे डाउट जो है वो क्लियर हो गए होंगे और अब आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा कि हमें किस तरीके से जो है वो कोन को हैंडल करना है और हमारी जो मेहंदी है वो किस तरीके से जो हम उसको स्मूथली चला सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अगेन एक और लाइन जो है यहाँ पे ड्रॉ करेंगे इस तरीके से और यहाँ पे हम बनाएंगे छोटे छोटे स्मॉल सर्कल। अभी तक जो है मैं अपने हाथ को बिल्कुल लाइट हैंड से चला रही हूँ। काफी बार क्या होता है कि मेरे जो स्टूडेंट्स है वो क्वेश्चन करते हैं कि मैम हमारा हाथ जो है वो एक दो डिजाइन के बाद बहुत टाइट हो जाता है, मतलब हम जो मेहंदी जो है वो लगा ही नहीं सकते। एक दो डिजाइन बनाने के बाद हमारा हाथ इतना टाइट हो जाता है कि वो आगे चलता ही नहीं है। वो इसलिए नहीं चलता है क्योंकि हमारे जो हाथ है ना वो उंगलियों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है और जब उंगलियां दर्द करेगी, हमारी एल्बो दर्द करेगी, हमारी ये जो हथेली दर्द करेगी, तो वो कैसे चलेगी। फिर जब हम ज्यादा टाइट हाथ करके ज्यादा प्रेशर देके उस तरीके से जब हम चलाएंगे तो वो दिक्कत होगी। और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो मेहंदी का कोन है उसका जो पेस्ट है वो भी आप ध्यान में रखना कि कहीं आप होममेड मेहंदी जो यूज कर रहे हैं उसका जो पेस्ट है वो आपने बहुत ज्यादा टाइट बना दिया है और जो मेहंदी का कोन है वो भी अच्छे से नहीं बना है, तो उस टाइम पे भी आपका हाथ जो है वो बहुत टाइट हो जाएगा। क्योंकि जब आप ज्यादा प्रेशर देंगे, ज्यादा अगर आप प्रेशर देंगे तो फिर वो मेहंदी निकलेगी नहीं और अगर मेहंदी नहीं निकलेगी तो आप और ज्यादा प्रेशर उस पर देंगे, तो इसकी वजह से आपके हाथ में जो है बहुत ज्यादा पेन होगा। तो यही रीजन होते हैं कि हमें इन चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है कि हमारा जो पेस्ट है वो अच्छे से स्मूथ बने, हमारा जो मेहंदी कोन है वो भी अच्छे से बने और फिर जब हम उसको चलाएं तो वो एकदम स्मूथली चले। ठीक है, तो उन चीजों के लिए हमें प्रैक्टिस करना पड़ता है और जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे हमें कोई भी प्रॉब्लम जो है वो फेस नहीं करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करेंगे तभी आप सब लोगों को कुछ ना कुछ जो है वो समझ में आएगा और आप लोगों की प्रॉब्लम वो धीरे धीरे करके जो है वो सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पे देखिए हमने जो एक बॉक्स बना दिया, फिर ऐसे ही मैंने सोचा कुछ नहीं, बस आप लोगों को जो है वो मेहंदी कोन चला के दिखाना है कि भाई ये देखिए बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आई होप सो कि आप सब लोगों को भी क्लास के बाद मेहंदी कोन को हैंडल करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्तों अब देखिए, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमने जो होममेड कोन जो यूज किया था उसको मैं आप लोगों को हैंडल करके बताऊंगी कि उससे जो हम किस तरीके से जो है वो मेहंदी लगा सकते हैं। वो कोन भी हमारा बहुत ही स्मूथ चलेगा। हर कोई कंफर्ट होता है, हर कोई ये चाहता है कि मैं अपनी कंफर्टनेस के हिसाब से जो है वो कोन को हैंडल करूं। चाहे हम जो है वो पेन या पेंसिल कुछ भी जो हम यूज करते हैं तो वो हम अपनी कंफर्ट के हिसाब से जो उन चीजों को यूज करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि हर कोई अलग अलग तरीके से किस तरीके से जो कोन को हैंडल करता है कोई। और ये देखिए मैंने यहाँ पे क्या है कि दोनों उंगलियों के बीच में कोन को लिया है और यहाँ पे थंब से जो मैं इसको प्रेस कर रही हूँ इस तरीके से। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप इस तरीके से जो इसको प्रेस कर सकते हैं, इससे दर्द नहीं होता उंगलियों में बिल्कुल भी। और दूसरा ये होता है कि कोई इस तरीके से पकड़ के ऐसे ऊपर से जो है उसको थोड़ा प्रेस करता है, तो वो उनके कंफर्टनेस के हिसाब से होता है। कोई इस तरीके से जो है उसको हैंडल करता है लास्ट वाली उंगली में ले जा करके, तो वो अपना अपना तरीका होता है मेहंदी को चलाने का, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे जो है हम चाहते हैं कि हमारा जो मेहंदी का कोन है वो बिल्कुल स्मूथ चले, वही मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ। एंड दोस्तों मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि मैम आप ब्राइडल मेहंदी कब सिखाओगे, फुल हैंड मेहंदी कब सिखाओगे। तो दोस्तों मैं बहुत ही जल्दी आप सब लोगों के लिए जो है वो ब्राइडल मेहंदी, फुल हैंड मेहंदी जो है वो उनकी क्लासेस जो है वो लेके आने वाली हूँ। और ये क्लास जो मैंने बीच में इसलिए लिया है ताकि मेरे जो स्टूडेंट्स है उन्हें किसी भी तरीके की जो है वो कोई दिक्कत ना हो, वो ये ना सोचे कि मैंने उनके क्वेश्चन के जो वो आंसर नहीं दिए हैं। अभी जो हमारी नेक्स्ट क्लासेस आने वाली है वो जो क्लास है वो फुल हैंड मेहंदी के ऊपर ही है, तो आप सब लोग बस थोड़ा सा वेट कीजिए और मैं कोशिश करूंगी कि मैं जल्द से जल्द जो है वीक में 2 क्लासेस जो है वो जरूर लेके आऊँ आप सब लोगों के लिए, ताकि आप सब लोग जो बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस कर सके और कुछ नया जो है वो सीख सके। दोस्तों ये देखिए यहाँ पे जो है हमने इस तरीके से जो मैं इस कोन को चला रही हूँ और यहाँ पे भी देखिए बहुत ही स्मूथली जो है हमारा कोन चल रहा है। ये सब आप लोग देख ही रहे होंगे, बहुत स्मूथ
स्मूथ जो है हमारा कोन चल रहा है और किसी भी तरीके की जो है वो कोई भी प्रॉब्लम जो है नहीं हो रही है। उस कोन से भी हमने इस तरीके से जो है वो लाइनिंग बनाई थी और यहाँ पे भी जो हम इस तरीके से लाइन बना रहे हैं और यहाँ पे हम बना रहे हैं एक छोटा सा फ्लावर। इस तरीके से जो हम ये देखिए यहाँ पे एक राउंड सर्कल बनाएंगे और यहाँ पे हम छोटे छोटे जो है वो स्मॉल सर्कल बनाएंगे इसके चारों तरफ। आज की क्लास में इतना कुछ डिजाइन वगैरह तो मैं नहीं बना रही हूँ, सिर्फ जो हमारी ये क्लास है सिर्फ एक क्वेश्चन आंसर के ऊपर ही है। आप चाहे तो इसे क्वेश्चन आंसर क्लास का नाम भी जो है वो दे सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आप सब लोगों ने जो क्वेश्चन पूछे थे वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। एंड थैंक यू सो मच दोस्तों, मुझे इतना ज्यादा सपोर्ट करने के लिए, मुझे इतना ज्यादा प्यार देने के लिए। क्योंकि अगर आप सब लोग मुझे कमेंट नहीं करते, मुझे नहीं बताते कि आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कतें आ रही हैं, तो मैं शायद कभी भी ये बात समझ नहीं पाती कि मुझे इस टॉपिक पे भी क्लास बनानी चाहिए। तो दोस्तों आप लोगों को जहाँ पे भी प्रॉब्लम आ रही हो, जो भी आप लोगों को दिक्कतें आ रही हो मेहंदी डिजाइन को लेकर के, मेहंदी की जो क्लासेज है वो इस डिजाइन के ऊपर चाहिए, ऐसा डिजाइन जो हमें चाहिए, हमें फुल हैंड मेहंदी सीखना है, फ्लावर मेहंदी सीखना है, या जो जिस टाइप की भी आपको मेहंदी सीखनी है, तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आप सब लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही जो है वो क्लासेस जो है वो लेके आना थोड़ा सा कोशिश करूंगी कि मैं उस तरीके से जो है वो क्लास लेके आऊँ, ताकि आप सब लोग जो है बहुत ही अच्छे से और बहुत ही जल्द जो है मेहंदी लगाना सीख सके और एक अच्छे से परफेक्ट मेहंदी आर्टिस्ट जो है वो बन सके और अच्छे से जो है वो अर्न कर सके। आई होप कि आप सब लोगों के सारे डाउट्स वो क्लियर हो गए होंगे। एंड दोस्तों ये देखिए, आप ये दोनों ही मेहंदी कोन जो है वो यूज कर सकते हैं, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों आज तक तो मुझे इन दोनों मेहंदी कोन को यूज करने में कोई भी प्रॉब्लम को जो है वो फेस नहीं करना पड़ रहा, क्योंकि मैंने दोनों ही कोन जो यूज किए, होममेड भी यूज किया है और मार्केट वाला भी यूज किया है। तो मुझे नहीं लगता है कि हमें स्पेशल जो है कि प्रेफरेंस देनी चाहिए कि भी आप सिर्फ मार्केट का ही यूज करो या फिर आप सिर्फ घर का ही यूज करो। कई बार क्या होता है कि हमारे पास टाइम नहीं होता है घर पे मेहंदी कोन बनाने के लिए, तो हम मार्केट का भी यूज कर सकते हैं। और काफी बार ये होता है कि जब हमारे पास टाइम होता है तो हम घर पे बना लेते हैं, तो हम वो भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ जरूरत होती है तो हमें प्रैक्टिस की, आप अच्छे से जो है इनकी प्रैक्टिस कीजिए। एंड दोस्तों मेरे जो स्टूडेंट्स है वो मुझसे पूछते मैम प्रैक्टिस के लिए हम कौन सा मेहंदी कोन जो है वो यूज करें। तो दोस्तों प्रैक्टिस के लिए आप इन दोनों में से कोई भी जो है यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अगर आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते बहुत ज्यादा पैसे, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी, और अगर आप चाहते हैं कि मुझे ज्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं करने हैं, इस सिचुएशन में मैं रिकमेंड करूंगी आप लोगों को होममेड कोन। आपका बजट फ्रेंडली भी रहेगा, क्योंकि एक बार जो है आप मेहंदी का पैकेट ला करके और फिर जो है अच्छे से आप काफी सारे मेहंदी के कोन जो है वो बना सकते हैं। और उसके लिए आपकी जो मेहंदी पाउडर है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, फाइन क्वालिटी का होना चाहिए, तभी आप जो है इस तरह से एक स्मूथ पेस्ट जो है बना सकते हैं। और आपका पेस्ट भी जो है वो लंग्स फ्री होना चाहिए, बिल्कुल भी उसके अंदर लंग्स नहीं होने चाहिए। अगर थोड़े बहुत भी अगर लंग्स रह गए ना तो आपका जो मेहंदी कोन है वो एकदम से बेकार हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो पेस्ट भी जो आपको बहुत अच्छा बनाना है। एंड यहाँ पे देखिए हमने जो है यहाँ पे एक फ्लावर बनाया है, एक फ्लावर की क्लास जो है वो लेकर आने वाली हूँ, जिसमें मैं आप सब लोगों को जो है फ्लावर, छोटे छोटे फ्लावर बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही अच्छे अच्छे फ्लावर जो हम सीखेंगे, अलग अलग टाइप्स के जो हम फ्लावर बनाना सीखेंगे, ताकि हम हमारी मेहंदी के अंदर कुछ और अलग तरीके से जो है वो क्रिएटिविटी कर सकें। तो प्लीज गाइज आप सब लोग जो है प्रैक्टिस कीजिए, जैसा जैसे मैं बता रही हूँ उसी हिसाब से जो है आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा और परफेक्ट बनते रहिए। तो आई होप दोस्तों कि आप सब लोगों को जो है हमारी आज की जो क्लास है वो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी और आप सब लोगों के सारे डाउट्स है वो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ और एक बहुत ही अच्छे और प्यारे से डिजाइन के साथ, जिसमें मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल क्लासेस, जहाँ पे हम फुल हैंड मेहंदी सीखने वाले हैं। और उस फुल हैंड मेहंदी का जो डिजाइन है वो जो अब तक हमने सीखे थे उन सभी को हम मिलाकर ही हमारी फुल हैंड मेहंदी के डिजाइन जो है वो क्रिएट करने वाले हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप सब लोग जो है बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिएगा, थोड़ा वेट कीजिएगा। तो बाय बाय एंड टेक केयर दोस्तों।